अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी हैदरी। जिसके दिल की लौके ज़मीर में अली की मोहब्बत सफ़र कर रही है, अपने इश्क का सबूत दीजिएगा। अपने बाजू बुलंद करके पूरी जान लगा के मिल के नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने ही बुलंद सलावात पढ़ लीजिए। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बड़ा लंबा सफ़र करके आपके चेहरों की ज़ियारत की है। सकलैन शाह जी के साथ एक वादा था, वो वफा हो गया। हम बरसरे मिंबर खड़े हो गए। मालिक तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। जहाँ बैठे हो बड़े खूबसूरत बैठे हुए हो। अगर आप इजाज़त देते हैं तो कुछ देर पड़ा जाए। हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने अपनी विलायत को अली की विलायत करार देके। चलो मैं फिर जुमला पढ़ता हूँ, आप बेदार हो जाएंगे। हम्द है उस अल्लाह के लिए, तवज्जो कीजिएगा। मैं बड़ा अजीब किस्म का इंसान हूँ। मैं कहता हूँ कि या तो मेरे साथ बोलो, वगरना सामने आके आप पढ़ो और फिर मैं बताऊँ मुद्दे आले मोहम्मद पे बोलने का कितना हक है। हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने अपनी विलायत को अली की विलायत करार देके ज़माने वालों को दर्स दे दिया। ज़माने वालों, अल्लाह ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, अल्लाह मिलता ही वहाँ है जहाँ अली होता है। अल्लाह। आप जी हल्का सा बेदार होइएगा। शायर इस मिजाज है मेरा। आप शायर पता नहीं कितना को पसंद करेंगे, हम नहीं जानते। तमाम दुरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए से जिन हस्तियों ने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबू ज़र बना दिया, बेदात को देखा तो मिकदाद बना दिया। राम तमन वालों, तुम्हारी खामोशी की कसम है। तमाम दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। ये हाथ बुलंद रहे, ये इतने हाथ बुलंद। अल्लाह। आप बेदार हो गए। इतनी सी बेदारी हमें मियाँ चाहिए थी जितना तुम बेदार हो गए। जे इस तो भी और थकोगे तो मैं दर्द तो ज्यादा थकिया होया, मौला दी कसम है। तवज्जो कीजिएगा। पहला जुमला आपकी समातों की नज़र करते हैं, फिर जहाँ तक ये सफ़र करेंगे वहाँ पे इन्हें सलाम करेंगे। अजीज़ निगरामी मिसरा है कि मिसले गुलाब था कोई चेहरा गदीर में। अजंजा मासूमीन का फरमान है कि जिक्र अली चेहरों की पहचान करता है। औद का मैदान था ना, जब रिसालते माफ को सब छोड़ के भाग गए थे। थानू सारे ने पता यार, तुझे क्यों परेशान हो गया। चले गए थे ना रसूल को, चलो हम इस तरह कहते तशरीफ आवरी ले गए थे, बड़े प्यार से चले गए थे ना। तो अली लड़ते रहे, अली लड़ते रहे। जब वापिस आए ना, अल्लाह ने अली के हाथ में जुल्फ़कार नाजिल कर दी। रसूल खुदा वापिस आए, वापिस आके कहा तुम क्यों भागे थे, तुम क्यों चले गए। कहा या रसूल अल्लाह, हमने सुना था कि आप शहीद हो गए। हमने कहा जिनका मालिक ही शहीद हो गया उनके नौकर का लड़ने का क्या फायदा। बंदे के दिल में अली बसता होना। बंदे को माँ ने शीर पिलाते हुए कहा बेटा अली मुस्तफ नहीं अजर मियाँ, वो बंदा सर उठाएगा। दूसरे बंदे को हसन शाह छुट्टी है पूरी, आखिरी मिसरे तक छुट्टी है। जुमला कहने की देर थी। या रसूल खुदा मुस्कुराते कराते अली के करीब आए, मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली जब ये छोड़ के चले गए थे तो या अली तू क्यों नहीं गया। कायनात के बादशाह के कदम चूम के मुस्कुरा के अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं ये सोच के लड़ता रहा जिसका मालिक शहीद हो गया उसके नौकर का जिंदा रहने का क्या हक है। आए हाय अल्लाह अकबर। मैं ये सोच के लड़ता रहा जिसका मालिक ही शहीद हो गया उसके नौकर के जिंदा रहने का क्या हक है। उस वक्त रसूल खुदा ने फरमाया था या अली अल्लाह कह रहा है मुझ रसूल का दुश्मन हालात ज्यादा हो सकता है। हाँ 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 बाखुदा।
उस वक्त रसूल ने कहा था अल्लाह कह रहा है मुझे अल्लाह के दुश्मन हलाल ज्यादा हो सकता है, या अली जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो प्योर हरामी होगा। अब हम दूसरा मिसरा पढ़ते हैं, दूसरे मिसरे पे पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर कुरान पढ़ के इनके चेहरों की ज़ियारत करते हैं, फिर देखेंगे मिसरा पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अल्लाह का नबी पहला और आखिरी हज करके वापस आ रहा था, या आयत आ गई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लिगता रिसालता। आवाज़ तौहीद आई, हबीब पहुंचा दे जो आप तक पहुंचाया गया। अगर आपने ये काम करके न दिखाया तो मेरी रिसालत तो कोई काम न किया। लो 4 मिसरे हम पढ़ने लगे हैं। अगर भाईजान दिल बने तो बोलिएगा, मगर ना छुट्टी दे के जा रहे हैं। बाखुदा 8 मुहर्रमुल हराम कितना को बोलोगे तुम बोलते हो यार शका मुहर्रम से ज़ाकिरीन के साथ। मैंने कहा सलमान को भी फक्र सुलेमान कर दिया, मुश्किल बहुत था पर उसे आसान कर दिया। रब ने कहा कि दीन की तकमील कीजिए, हमने अली के प्यार का ऐलान कर दिया। बोलो जिसे अली देता गाने को यार। आप जी सैयद आप सलामत हो। फिर रब ने कहा कि दीन की तकमील कीजिए, हमने अली के प्यार का ऐलान। मिसरा पढ़ो जिस मिसरे के लिए मैंने मेहनत की है। मिसले गुलाब था, दूसरे मिसरे पे तुम ना बोले तो मौला की कसम मेरा कत्ल हो जाना। मैं इतनी दात और दुआ लेके आ गया हूँ, ना बोलो तुम्हारा अपना मुकद्दर है, लाइव चल रहा है, ये मुकरने नहीं देता। काश ये गदीर के मैदान में होता। या सैयदा तुम पीछे रह गए हो यार। मैं सैयद बादशाह मौला की कसम ऐलान किया हुआ, मुझे नहीं पता कितना पंडाल बोलेगा। मिसले गुलाब था, कोई चेहरा गदीर में, चलता रहा किसी का कलेजा गदीर में। हाय हाय हाय, जियो 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 जिसे अली ने खाने को दिया है। बात उस बंदे के साथ है जिसके घर का रिश्क बाबा जी अली की नालैन के सदका चलता है, उस बंदे के साथ बात है। 8 मुहर्रमुल हराम सन 1448 हिजरी तुराब नकवी राम थम्मन के इस मरकजी जलूस पे खड़े होके, बारका में खड़े होके, अजीम आजा खाने में खड़े होके चौथा मिसरा पढ़ता है, फिर बंदों की ज़ियारत करता है। मैंने कहा मिसले गुलाब था, कोई चेहरा गदीर में, चलता रहा किसी का कलेजा गदीर में। भाईजान इस गदीर का मंशूर क्या था, रसूल खुदा ने उम्मत को क्या पैगाम दिया। मिसरा सुनिएगा, मिसरा दिल में उतरे। मैं मिसरा पढ़ के बंदों के चेहरे नहीं देखूंगा, आप कैमरा घुमाइएगा, मैं इनके शजरे देखूंगा किसके शजरे पे अली की मोहर लगी हुई है। गदीर में रसूल ने किया क्या? मैंने कहा मन कुंत की सदा से हटाया गया तुराब, मेराज वाली रात का पर्दा गदीर। मन कुंत की सदा से हटाया गया तुराब, अमीन मेराज वाली रात का ऐलान हुआ। जी 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 बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ तो ये गल अगर निकल जानी है तो गल मेरे मुंह पे आ गई है। पता नहीं ये कहाँ से पे ले जाएंगे तो राब नकवी को। और रसूल खुदा ना आखिरी हज करके वापस आ रहे थे, या कहा अभी पहुंचा दे, अगर तूने ये काम ना किया तो मेरी रिसालत का। अच्छा ये तो मानते हो 100 लाख हाजी थे, जरा मानते हो? अच्छा भी जरा और यार शिया सुन्नी सारे लिखे अभी 14 बंदे नहीं मानते कि अली को नहीं मानते। चलो जरा नहीं मानते हो हाथ थले रख के बाकी चलो नारा हैदरी, सारे मानते। तो जो कीजिएगा, रसूल खुदा ने अली का हाथ बुलंद किया। अब या तो अजहर मियाँ ये पीछे रह जाएंगे, बात भाईजान ने कर दी और मैंने बात को बाखुदा बुला के करने का। मुझे नहीं पता हाथन चाहिए पंडाल अब तेरा किसकी तरफ बोलेगा, फूक मार ये बोले और मैंने सलाम करूं। यूं 1.25 लाख हाथियों के दरमियान अली का हाथ बुलंद करके ना रसूल ने कहा मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला। अभी ये बात पूरी ना हुई थी, 1.25 लाख हाथियों के दरमियान में रसूल को मलकुल मौत नजर आया। फौरी आसमान की तरफ देखा, कहा परवरदिगार आलम आज वली की विलायत
का दिन है, अली की मोहब्बत का दिन है, इतनी बड़ी खुशी का दिन है, आज मेरी रिसालत की बका का दिन है। ये मजमे में मलकुल मौत कैसा आवाज़ तौहीद हबीब तू तो जानता है, या आज तक अली ने मेरे दुश्मन मारे हैं या तेरे या मेरे, मैं जा रहा हूँ तुम्हें सलाम करने लगा हो, तेरे दुश्मन मारे हैं क्या परवरदिगार आलम। ये मजमे में आकर मैं मलकुल मौत क्यों आवाज ही मैंने मलकुल मौत खड़ा इसलिए किया है, तू इधर अली की विलायत का ऐलान कर, उधर जो पहला मुनकर होगा वो दूसरा सांस ना ले सकेगा। अरे तेरे परेशान हो गए हो, फिर जिन्हें क्या सी मैं नहीं मानता की होया सी पता मैंने परेशान हो गया मियाँ मैं क्या करूं। वो जिसने कहा था ना मैं नहीं मानता, फिर एक कंकर आया था, आई तू लंघ गया तो इथू लंघ गया, वो वहीं पे फन्नार। पता चला रसाल के होते हुए भी कोई अली की विलायत का इनकार करे ना। सफ़र कर गए मियाँ हम सफ़र कर गए, हम सफ़र कर गए, इससे ज़्यादा बात है। रिसालत के होते हुए भी कोई अली की विलायत का इनकार करे ना, तो चाहे रिसालत साथ हो, रिसालत मियाँ हम आप बड़ी लोग हैं तशरीफ़ फरमाया, रिसालत साथ भी हो ना तो नहीं बचा पाती, रहमत साथ भी हो, हुज्जत की इनकारी पे अजाब आता ही है। बंदों ने रट लगा ली अजर मियाँ यार जैन मियाँ के ये जो अली को फ़ज़ाइल मिले हैं ना, ये सब इत्तफाक है। अली को जो फ़ज़ाइल मिले हैं ना, जी जुल्फ़कार किसी और नूं मिल जाती ना, वो मुझे अल्लामा अली नासरुल हुसैनी तराड़ा साहब को जुमला मुंह में आ गया, ऐ जी किसी और नूं मिल जाती ना तो उन्हें भी यही कम पाना सी। अल्लामा साहब मुस्कुरा कर बनाते, बंदे खुदा तूने कहा तो ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा तूने। आपके बच्चे के हाथ में पानी वाला पिस्तौल हो तो ताड़े कोलो असली पिस्तौल होवे, तुसी बच्चे ने पिस्तौल दोगे असली पानी वाला दोगे ना, असली क्यों नहीं दोगे? वो चलाने का हकदार ही नहीं। कहा अल्लाह ने जुल्फ़कार इसलिए नाजिल की थी, दूसरा कोई चलाने का हकदार मौजूद ही नहीं था। हाय हाय जी ये लाखों सलाम है जी, मैं पुत्रा आप जी आप जी बात तेरी यही दात थी, अदर मियाँ यही दात थी, राजी रहिएगा भैया। ए जी किसी और नूं तलवार मिल जाती ना तो वो भी ये इत्तफाक हो गए तो अली को फ़ज़ाइल मिल गए। साउंड वाला भाई हमारा बहुत प्यारा साथ दे रहा है, एक लम्हे के लिए थोड़ा सा और साथ दे और हम इन्हें सलाम करते हैं। अच्छा यार तू हमारा भाई है, हमारा नेबर है, हमारा हमसाया है, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते यार, तुझसे प्यार ही हमारा बड़ा है यार, चलो इसे इत्तेफाक मान लेते हैं, फिर देखते हैं ये इत्तेफाक हुआ कहाँ कहाँ। इजाज़त है? इत्तेफाक के साथ अली की अम्मा घर से निकली, इत्तेफाक के साथ अली की अम्मा की कदमों की हार सुन के दीवारे काबा ने रास्ता दे दिया। इत्तेफाक के साथ अली की अम्मा अंदर दाखिल हो गई, इत्तेफाक के साथ उस अली ने इसे अली अता कर दिया। आप सर उठाइएगा मैं पढ़ते आऊँगा। इत्तेफाक के साथ उस अली ने इसे अली अता कर दिया। इत्तेफाक के साथ 3 दिन अली की अम्मा अल्लाह की मेहमान रही। इत्तेफाक के साथ भाईजान अली की अम्मा के खाने अर्श आज़म से आते रहे। इत्तेफाक के साथ 3 दिन के बाद रिसालत माब अली को लेने के लिए मक्के में खुद चल कर आ गए। मक्का मुकरमा में आने की देर थी। इत्तेफाक के साथ बीबी ने वली को वली के हाथों में दिया, यानी अली को नबी के हाथों में दिया, वली को वली के हाथों में दिया। भाईजान बोल दिया जाएगा यार एक लम्हे के लिए जरे बिच सो गए तो उन्होंने मेरा सलाम है। वली को वली के हाथों में दिया, अली को नबी के हाथों में दिया। इत्तेफाक के साथ अली रसूल के हाथों पर आए। इत्तेफाक के साथ अली ने आंखें खोली तो सबसे पहले रसूल के चेहरे की ज़ियारत की। अली ने आंखें खोली तो सबसे पहले भाईजान रसूल के चेहरे की ज़ियारत की। इत्तेफाक के साथ रसूल ने अपनी जुबान अली की जुबान पे रखी। इत्तेफाक के साथ अली ने रसूल की जुबान चूसने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, कहिए तुरैत सुनाऊं, अंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, कुरान सुनाऊं, तुरैत सुनाऊं। मैं आज़नचा पढ़ गया, ये इनका अपना मुकद्दर है, मैं पढ़ गया। तुरैत सुनाऊं, अंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। ये जुमला कहने की देर थी, मैं ये जुमला कह के भाईजान आज से 4 साल कबर तोड़ अब्दुल मालिक की धरती से बाहर निकला। एक साहिब ने हमें रोक लिया, उसने कहा तुराब नकवी मिंबर पे खड़े होकर झूठ बोलता है। मैंने कहा जी मैंने क्या झूठ बोला? उसने कहा 3 दिन का बच्चा नहीं बोलता, हमारे बच्चे नहीं बोलते। मैंने कहा यही फर्क है, जब तक इनको अपने जैसा समझोगे ये समझ में नहीं आएंगे। जब तक एक बंदे का हाथ नहीं चला रहे, जब तक इनको मैं तेरी कौम की वकालत करूं तो बादशाह आपके हाथ पे, आप माथे पे मेहराब है, आप
बादशाह की गवाही दीजिएगा और मैं सलाम कर दूंगा। जब तक इनको अपने जैसा समझोगे अजहर मियाँ, ये समझ में नहीं आएंगे। उसने कहा तेरा आपने कभी 3 दिन का बच्चा नहीं बोलता, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। मैंने कहा अच्छा ये बताओ उस वक्त अली थे कहां पर, ये बता उस वक्त अली थे कहां पर। कहता ये भी कोई पूछने वाली बात है, उस वक्त अली थे मोहम्मद के हाथों पर। मैंने कहा फिर लानत है तेरे अकीदे पर जिन हाथों पे पत्थर बोल पड़ते। तुम्हारी समझ में आई कुछ? इत्तेफाक के साथ रसूल ने अली की जुबान चूस के कहा, इत्तेफाक के साथ अली ने रसूल की जुबान चूस के कहा, ए या रसूल अल्लाह, कहिए तो रात सुनाओ, अंजील सुनाओ, ज़बूर सुनाओ। जिस हाथों पे पत्थर बोल पड़ते हो उन हाथों पे कायनात का अमीर गुफ्तगू करे तो कौन से कमाल की बात है। इसी इत्तेफाक में राम तमन वालों 10 साल गुजर गए। आ गई इत्तेफाक के साथ दावत जुल अशीरा। रसूल ने कहा ओ अरब वालों, मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। अब पता नहीं आप कितना बोलोगे, मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। अरब के तमाम लोग खामोश रहे। 10 साल के अली ने चम मार के कहा या रसूल अल्लाह मैं तुझ पे ईमान रखता हूँ। रसूल ने कहा या अली तू तो मेरा जानशीन है, या अली तू तो मेरा अपना है, या अली तू तो मेरा अपना है। जुमला हमने पढ़ने लगे हैं। रब्बे काबा की कसम है, इत्तेफाक के साथ ओहद का मैदान आ गया। बड़े बड़े बहादुर रसूल को छोड़ के भाग गए, अकेला अली लड़ता रहा। अल्लाह ने अली के हाथ में जुल्फकार नाजिल कर दी। भाईजान इत्तेफाक यहाँ ना रुका, इत्तेफाक के साथ खंदक का मैदान आया। इत्तेफाक के साथ किसी ने सैयद रसूल की शान में गुस्ताखी की। रसूल को पहली मर्तबा जलाल आया। जलाल में आके अल्लाह के नबी ने कहा है कोई जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे, है कोई जो बोलिएगा साल उठाएगा लफ्ज़ है जो कोई इस कुत्ते की जुबान बंद करे। इत्तेफाक के साथ सब बहादुर खामोश रहे। अली आगे बढ़ा। इत्तेफाक के साथ रसूल ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पारज़ल ईमान कुल्लु कुफ्रिही। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तेरी चुप की कसम है। इत्तेफाक के साथ अली बतूल का शोहर बन गया। इत्तेफाक के साथ अली हसनैन का बाबा बन गया। इत्तेफाक के साथ अली जन्नत के सरदार का बाबा बन गया। इत्तेफाक के साथ अली काबे में उतर आया। इत्तेफाक के साथ अली काबे का गोहर बन गया। इत्तेफाक के साथ अली जिब्राइल का टीचर बन गया। इत्तेफाक के साथ अली ने जिन्नों का कलमा पढ़ा दिया। रब्बे काबा की कसम है, अली के फजाइल को इत्तेफाक कहने वालों, इत्तेफाक यहाँ ना रुका। इत्तेफाक के साथ रसूल ने कहा या अली तेरा हाथ यदुल्लाह। इत्तेफाक के साथ अली यदुल्लाह बन गया। इत्तेफाक के साथ अली जुल्लाह बन गया। इत्तेफाक के साथ अली लिसानुल्लाह बन गया। जिसका दिल में नहीं बसता वो जमीन पर बैठेगा। इत्तेफाक के साथ अली लिसानुल्लाह बन गया। इत्तेफाक के साथ अली चंपुल्लाह बन गया। रब्बे काबा की कसम है, इसी इत्तेफाक के साथ रसूल मेराज पे गए। हाथ अली का नजर आ गया। हाथ बात यहाँ ना रुकी, सल उठाइएगा। इत्तेफाक के साथ सैयद रसूल आखिरी हज करके वापिस आ रहे थे। या आयत आ गई, रसूल पलानों के मिंबर पे आके कहते हैं मन कुन्तु मौला फाज़ा। आप जी हैं, आप जी हैं, आप जी हैं, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। अली के फजाइल को इत्तेफाक कहने वालों, आप जी हैं। अजहर मियाँ हमारे मुंह पे जुमला आ गया। दूसरी मर्तबा आज का दिन पता नहीं कैसा दूसरी मर्तबा आ गया। भाई अली के फजाइल को इत्तेफाक कहने वालों, घर से अम्मा से जाके पूछो कहीं इत्तेफाक तो नहीं हुआ। हाय हाय, अरे क्या सुन लिया मैंने, क्या पढ़ दिया यार। घर अम्मा से जाके पूछो। 4 मिसरे पढ़े जाए। रसूल खुदा की जंग से वापस पलटे हमारे हमसाये बॉयों ने बुखारी में लिखा कि रसूल खुदा ने कहा या अली जो तुझसे बुग़्ज़ रखता है वो हलाल ज़्यादा नहीं होता। चलो जरे उन्होंने मान दे, उन्होंने मान लो, जरी साड़ी मान दो, साड़ी मान लो, मेरे ना बोलो सही। जुमला मैं कहने लगा हूँ, अब पता नहीं ये पंडाल किस कदर बोलेगा, पता नहीं अब ये कहाँ तक ले जाएगा। हदीस रसूल पढ़ के मैं मिसरा पढ़ने लगा हूँ। मैंने कहा हदों में, अरे
अरे मियाँ, हाथों में जो नहीं रहती जुबान अच्छी नहीं होती। बीबी मदद कीजिएगा, आज है आज मुहर्रमुल हराम, या तो आज के बाद हम राम थम्मन नहीं आएंगे या तो हम राजा जंग से पीछे सफर कर जाएंगे, वगरना इतना बोलना कि मेरा अंदर वाला अकीदा मुतमईन हो और मैं तुम्हें सलाम करूं। तुम्हें विलायत अली की कसम है, जिस बंदे को मां ने शीर पिलाते हुए कहा बेटा अली जहां आ जाए वहां सर झुका लेना है, यही मां की शराफत है। बात उस बंदे के साथ है, मिंबर पे खड़े होकर तुराब नबी कह रहा है हाथों में जो नहीं रहती सर उठाएगा, जुबान अच्छी नहीं होती, तफसीर जैसी भी हो तफसील बयां अच्छी नहीं होती। अबू तालिब के बच्चे से जब बच्चा बुग़्ज़ रखता है, नबी फरमाते हैं उस बच्चे की मां से। मुझे बिलाल काज़मी साहब के 4 मिसरे याद आ गए। अजल में ये 4 मिसरे पढ़ूं और वो उनके मिसरे पूरे पाकिस्तान में वायरल हुए, सकलैन सलमोन में वो मिसरे पढ़े। फिर मिसरा है हाय हाय अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, हाय हाय अली के ए जी अलम लेके ना जाओ साडा निकाह टूटता है, ए जी जुलजना ना वेखो निकाह टूट जाता है। अरे तुम्हारा निकाह ही इतना कमजोर है, हाय 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 अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, ज़हन से दामिनो अक्लो शऊर छूट गया। यार हज़रत मियां पता नहीं मैंने कितनी देर के बाद 5 साल के बाद ये मिसरे पढ़ रहा हूँ, 5 साल के बाद मुंह पे आ गए हैं। इस पंडाल को देख के मैंने कहीं मिसरे नहीं पढ़े इन 5 सालों के बाद। आज मिंबर पे पढ़ रहा हूँ 8 मुहर्रमुल हराम, बाखुदा डायरी पे भी मौजूद नहीं है, ज़हन में आगे तो हम पढ़ने लगे हैं। वो फरमाते अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, तुम्हें गाजी के अलम की कसम है, जो बंदा इस अलम के नीचे खड़े होके रिज़्क़ वक्त औलाद सब कुछ मांगता है, बात उस बंदे के साथ है जो गाजी का नौकर है। मैंने मिसरा पढ़ने लगा हूँ अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब, हम तुझे शर्म नहीं आती, अली के बुग़्ज़ में ऐसा नसीब फूट गया, ज़हन से दामिनो अक्लो शऊर छूट गया। अब उनकी नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, अलम को देख के जिनका नकाह टूट गया। बड़ा मारा है अली की बेटी को, हाय। मिसरा पढ़ूं एक, आशूर का वो ढल जाना, सुगरा का वो मर जाना। अल्लाह अकबर। आओ सैयद आओ, जा इबादत ज्यादा होसी, मेरा वीर है मेरा बिरा है, मालिक नजर बात तो महफूज रखे, मालिक सफर बेल खतर फरमाए। आओ वजीर शाह जी, आओ सकलैन शाह जी, 2 मिनट बैठो मेरे को, मैं गुरबत बतूल दी पर नगा। वजीर शाह जी तुस आ गए हो रोवन दे दियारी, 2-3 मिनट में बतूल दी गुरबत पढ़ के मिंबर आपके हवाले करने लगा। मियाँ मैंने कहा आशूर का वो डल जाना, सुगरा का वो मर जाना, अकबर तेरे सीने में फल बरछी का उतर जाना। दिन 8 का है प्यासी है सकीना, हाय 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 हाय, तू समझा ही नहीं यार। इतनी प्यासी है कि कभी चचा के पास जाती है, कभी अकबर के पास जाती है, कभी बाबा के पास जाती है, फिर चचा के पास आके कहती चाचा मेरा असगर अब आंखें नहीं खोलता। हाय हाय अल्लाह अकबर। जे रो पे शर्मा के ना रोना यार, इन रातों में शर्मा के रोने का फायदा ही कोई नहीं है। पता नहीं किसके पहलू में इमाम सज्जाद आके बैठे हुए हैं। मैंने मिन्नत नहीं करनी, गुरबत की एक सतर सुन। बड़ा मारा है 4 साल की मासूमा को, सलामत। कल रात कम अज कम 7,000 करोड़ मेरे सामने मौजूसी चूं। मेरे बाद मुल्क पाकिस्तान का बेहतरीन जाकर गुलाम मस्क ग्रोठा मौजूद था मिंबर पे। पता नहीं कितना घुमाता हुआ है, मैंने मिंबर छोड़ दिया, मुझसे आगे पढ़ा ही ना गया। वजी भाई इतनी बड़ी सदर है जो मैं पढ़ के जाने लगा हूँ, यहाँ पर तू मातम कर, मैं मिंबर भाई के हवाले करूँ, मैं देर करूँ ही ना। इतना मारा है हुसैन की बेटी को कि जब बाप का सर मिला है ना, बाप को कहती बाप आंखें खोल, तेरी माँ 19 साल में ज़हीफ हुई थी, मैं 4 साल में हो गई। हाय मैं सदकती माँ यार, जिंदी हाय निकल है यार। बाबा आंखें खोल, ये हक बनता है जिस तरह रो पे हो।
बाबा तेरी अम्मा 19 साल में ज़ईफ हुई थी, मैं देख 4 साल में ज़ईफ हो गई। जब आया है ना तेरा इमाम वापिस, इब्ने मुंज़िर ने चंद सवाल किए, वो चंद सवाल सुनो, मैं मेंबर छोड़ने लगा हूँ। आवाज देखा, मौला इस शाम के सफर में सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन थी? शबीर के बेटे ने रोना शुरू किया। इब्ने मुंज़िर की तरफ देखा, मेरी 4 साल की बहन। अच्छा जिंदगी हाय नहीं निकली, पर्दे में मेरी माए बहने बैठी हुई, वजी शाह तो लेके मेरा भाई सकलैन शाह तो लेके वो आखिरी पंडा तक जहां सदात करे हुए हो। ईमान के साथ सिर्फ इतना बता दो यार, किसी की 4 साल की बेटी लाजमी होगी ना किसी की 4 साल की बेटी। अच्छा बिरा गरीब तो गरीब सैयद होवे ना, बादशाह बिरा गरीब तो गरीब होवे। बहना ईदा माफ कर देंदिया, बहना जदाता माफ कर देंदिया, बहन एक पेका कफन माफ नहीं कर दी। ला रख कुरान मेरे सर पे सज्जाद शाम के बाजार में इतना गरीब हो गया, बहन की दाढ़ी पे बड़ाई की दाढ़ी पे बोसा दे के कहती है, सज्जाद परेशान ना हो, मैं तुझे अपना कफन माफ करती हूँ। अल्लाह अकबर यार, जिंदगी हाय निकल है यार, 2 दिहाड़ा मेहमान है जहरा दलाल, तेरी हाय नहीं निकली। ला रख कुरान मेरे सर पे। 2 दिनों के बाद शामे गरीबा शिमर ने उसके खैमे में आना है जिसका कद अब्बास ने नहीं देखा। तेरी अभी भी हाय नहीं निकली। ला रख कुरान मेरे सर पे। तेरा इमाम ज़ियारत नाहिया में फरमाता है, मेरा सलाम उस दादी पर जिसकी जब चादर लूटी गई ना तो सिर्फ चादर नहीं, नेज़े के साथ ज़ैनब का लहू। हाय बुलंद कर, शर्मा के ना रो यार। नेज़े के साथ आखिरी सत्र होना छोड़ने लगा, ज़ैनब का लहू भी आ गया। या अल्लाह मेरी मौला मेरी मदद करना, गुर्बत की सतर पढ़ने लगा हूं। अदादारो कितना को मातम करोगे इस 4 साल की मासूमा पे? यार सैयद बहना ले 5 बहनों का वजी शादी में भाई हूं, मुझे इस मिंबर की कसम है, गाजी के अल्लम की कसम है, तारीख का लफ्ज ना हो, बतूल की बेटी मेरी शफात ही ना करे। मजाल से मुंतजरीन वाला लिखता है, इतनी गरीब हो गई हुसैन की बेटी। जुमला सुनिएगा, मैंने फिर कहा है बहनों वाले बेटियों वाले बैठे हुए हो, चलो अच्छा समझा के पढ़ता हूँ। तुम्हारी में से किसी की बेटी 4 साल की होगी, आधी रात का वक्त हो ना, उसे किसी तारीखी हुजरे में बंद कर। यार तेरी हाय नहीं निकली। सैयद पता नहीं अमीर बन के बैठा हुआ है आज का दिन भी। सैयद 1 मिनट लगेगा, कट के कहेगी अब्बा मैनू बाहर निकाल, मेरा दम घुटता है। बाबा तेरी बेटी मर जाएगी। आजादारों अब कितना गुमातम करोगे? सिंदाने शाम में इतना अंधेरा था, यार रो के कहती है, सज्जाद मुझे कहाँ लेके जा रहा है? अब तो मुझे तेरी दाढ़ी नजर भी नहीं आती। हाय अल्लाह अकबर यार, जल्दी हाय निकल आइए यार। मातम की तैयारी कर, मातम की तैयारी कर। आखिरी सतर। इब्ने मुंज़िर का मौला सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन थी? आवाज देखा, मेरी 4 साल की बहन। इशारा मैं करना तो 1 मिनट रह गया, मैं ज्यादा पड़ गया। मेरी 4 साल की जितनी पर्दे में माए बहने बैठी, जुमला तुम्हारे लिए पढ़ने लगा हूं। ये रोए ना रोए इनका अपना मुकद्दर है। मेरी 4 साल की बहन, 4 साल की बहन का नाम आना था। आवाज देखकर मौला कैसी तकलीफ में थी, रोना शुरू किया। शबीर के बेटे ने, रत तेज होगी बाबा वजी शादी सज्जाद की, रो के फरमाता है, ओ इब्ने मुंज़िर हर बीबियों के हाथों में जंजीरें थी, मेरी बहन का कद छोटा था। आजादारों शिमर ने इसके गले में रस्सी डाली। आजादारों जहां बीबियां थक के ना सर उठाती, सकीना रो के कहती, ओए सज्जाद इनका सर झुका वरना बहन मार। ऐसा जनाब सैयद तुराब हैदर नकवी साहब